हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 4 लेके आया हूँ दोस्तों मैंने आपको नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 3 में दोस्तों अपन ने विभक्ति के नियम देखे थे। कौन से? डिविजिबल रूल, वो देख लेते दोस्तों अपन ने 29 तक के देखे थे दोस्तों। तो दोस्तों मैं अब आपको क्या करता हूँ, जो विभक्ति के नियम वाले कि क्वेश्चन कैसे आते हैं या एग्जाम में जो विभक्ति के नियम को अपन ने इसके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और एग्जाम में क्या जो विभक्ति के नियम के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में काफी इंपॉर्टेंट बन रखे हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर इसका क्वेश्चन लगाते हैं आज कौन से विभक्ति के नियम के। तो अपन कौन सा देख रहे हैं? पार्ट नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो अपन पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। रुक तो गया, रोकती नहीं अपने यहाँ दबाना नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने क्वेश्चन किया दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इसमें 6735 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे ये संख्या किससे 9 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब दोस्तों अपन को क्वेश्चन क्या दे रखा है 6 7 3 5 और क्या दे दोस्तों स्टार, और एक क्या दे रखा 1 में क्या ज्ञात करना दोस्तों, अपने को इस स्टार का मान ज्ञात करना दोस्तों। क्या ज्ञात करना? स्टार का, या स्टार के स्थान में कौन सा अंक आए कि संख्या किससे कट जाए दोस्तों 9 से कट जाए। मतलब अपने क्या बोला दोस्तों, संख्या किससे 9 से विभक्त, मतलब एक कौन सा नियम लगा रहा दोस्तों 9 का नियम। तो 9 का नियम क्या बोलते दोस्तों, दी गई सभी संख्याओं का योग, दी गई सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए 9 का गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों क्या करते हैं अपन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। देखो दोस्तों आगे सोल्व कर इसको 6 + 7 + 3 + 5 + ये क्या है दोस्तों स्टार प्लस 1। जोड़ो दोस्तों कितना हो गया ये 13 और 1 कितना 3 16 और 5 कितना 21 और 1 22 कितना हो दोस्तों 22 हुआ। और साथ में क्या जुड़ेगा दोस्तों स्टार। अब अपने क्या करना है दोस्तों, इस स्टार के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे कि संख्या क्या बन जाए 9 का गुणज बन जाए। तो देखो दोस्तों क्या है अपने पास 22 तो है प्लस, अब क्या रखो दोस्तों कि 22 के बाद अगला संख्या कौन सा आएगी 9 से कटने वाली संख्या, जैसे अगली 9 2 18 9 3 27। तो 22 में ऐसा क्या जोड़ 27 बन जाए 5। तो स्टार के स्थान पे क्या रख ले अपन 5। तो अपने पास आंसर क्या है दोस्तों ये 5, क्योंकि देखो दोस्तों कितना हो गया 27। ये संख्या 9 से कट जाए 9 के पहाड़ में आती नहीं आती। तो अपने पास क्या स्टार के स्थान पे क्या रखा दोस्तों 5, इसका आंसर क्या हो गया 5। समझ में आ गया दोस्तों? देखो दोस्तों सिंपल सा है क्वेश्चन, सिर्फ 9 का नियम लगा है दोस्तों। क्या करना है 9 का नियम, सभी अंकों का 9 का गुणज होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया सभी अंकों को जोड़ा, कितना हो गया 22 और साथ में स्टार जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब स्टार के स्थान पे अपन एक सा अंक रखेंगे जो संख्या 9 से कट जाना चाहिए, मतलब उसका गुणज बनना चाहिए। तो देखो दोस्तों अपन ने 1 रखा तो कितना 23 होगा, 2 रखा 24, 3 रखा तो 25, 4 रखा तो 26, 5 रखा तो 27 जो कि 9 के पहाड़े में आता है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। ठीक है दोस्तों अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों तो ये दूसरा क्वेश्चन अपन ने क्या देखा, देखो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दे रखा क्या दे रखा 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात करो जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब दोस्तों अपने क्या बोला 11 से विभक्त बोला, क्या बोला है 11 से विभक्त। तो देखिए दोस्तों इसको अपन किसका 156 स्टार 942। अब अपने को यहाँ पे स्टार के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक रखिए कि संख्या किससे कट जाए 11 से। तो अपने क्या करना अब यहाँ पर 11 का नियम लगाना है। तो 11 का नियम क्या बोलता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या होना चाहिए, या तो 11 का गुणज या 0 होना चाहिए। चलो बात देखिए उसको। तो क्या कर दोस्तों सम स्थान मतलब एक को छोड़ के ले लो, क्या करो एक को छोड़ के, ये एक को छोड़ा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, इनको जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 11 और कितना 17 और 18 हो गया। अब ये जोड़ा, अब इनको जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 9 और प्लस में क्या है स्टार। समझ में आया? अब क्या करना दोस्तों अपन ने को ये यहाँ पे 18 है माइनस ये कितना लिखा अपन ने 9। अब दोस्तों ये देखिए कि अपन स्टार के स्थान पे क्या रखे एक संख्या ये 0 बन जाए। ये देखिए तो क्या रख सकते दोस्तों अपन 9 ही रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं कैसे, देखो 18 माइनस 9 और 9 कितना हो गया 18 होगा कि नहीं हो गया। इनको आपस में जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो गया 18। तो 18 और 18 कितना हो गया दोस्तों 0।
समझ में आ गया? तो अपन ने क्या किया, स्टार के स्थान पे क्या रखा दोस्तों, ये वाला ध्यान रखो, स्टार के स्थान पे क्या रखा अपन ने, यहाँ पे क्या रखा था 9। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों 9। समझ में आएगी कि नहीं? देखो दोस्तों एक बार देखना क्या बोला दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने को दिया था और अपने को 11 क्या क्वेश्चन क्या 11 से विभक्त तो बोला, किस विभक्त तो बोला 11 से। तो अपन के 11 का नियम लगा, 11 का नियम क्या बोलता कि सम सम स्थान और सम सम स्थानों के योग। तो देखो दोस्तों इनको जोड़ा, ये जोड़े क्या सम अपने एक को छोड़ के लो, तो ये किया दोस्तों कितना 2 और कितना 11, 11 और 6 कितना 17, 17 और 1 18, ये जोड़ दे इसको। अब इसके जोड़ कितना हो गया स्टार और ये कितना 4, कितना हो गया 5 और 4 9, 9 प्लस स्टार। अब इस स्टार के स्थान में कौन सा अंक रखिए कि संख्या क्या हो जाए, या तो 0 बन जाए या 11 का गुणा, तो 18 है तो अपने यहाँ पे 18 बनाना है, तो 9 में ऐसा क्या जोड़ के 18 बन जाए तो 9। समझ में आ गया? तो इनको जोड़े कितना हो गया 18, तो इन दोनों को घटाए कितना अंतर देखना, मतलब क्योंकि परिभाषा बोल रही है अंतर, तो कितना है 0, तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों 9 रखा था। समझ में आ गया? अब बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, हो गया क्वेश्चन ये अपना। दोस्तों अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया, 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपने को, कितना 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल किससे 8 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब किसका नियम लगाना दोस्तों अपने को 8 का नियम, किसका नियम लगाना 8 का। संख्या क्या दे रखी अपन देखते हैं, ये संख्या दे रखी, बोला इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, मतलब क्या बोला इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या किससे कट जाए 8 से कट जाए। तो 8 का नियम क्या बोलता है दोस्तों, वो ध्यान रखना। 8 का नियम ये बोलता है कि अंतिम के 3 अंक में, अंतिम के 3 अंक में भाग दो, इसका भाग दो 8 का। देखो 8 एकम 8, कितना बच गया 3 बचा, नहीं बचा 8 चौक 32, कितना बचा 4। अब दोस्तों देखो तो ये 4 में अपन क्या जोड़े कि संख्या पूरी तरह से कट जाए, तो क्या जोड़ेंगे अपन 4, ये बोला था कि नहीं, क्या जोड़ेंगे 4, तो अपना आंसर कितना आ गया दोस्तों 4, ये 4 आएगा। समझ में आया? देखो ऐसा बोला है क्वेश्चन, ये अपनी संख्या देखी कितनी, ये दी थी कि नहीं दी थी। अब बात करते हैं अपन, क्या बात करते हैं कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम अपन ने क्या जोड़ा 1 से जोड़ा, तो अपन क्या करते हैं सिर्फ 8 के नहीं करते, अंतिम के 3 अंक में देखो, अंतिम के 3 अंक में देखो कि 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अपन ने यहाँ पर देखा कितना 8 एकम 8, कितना बचा 3, 8 चौक 32, कितना बच गया 4। अब दोस्तों इस 4 में ऐसा क्या जोड़े कि संख्या 8 से कट जाए, तो क्या जोड़ेंगे अपने 4 जोड़ेंगे। समझ में नहीं आया? इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 4। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 4। नहीं आया दोस्तों क्या समझ में? देखो दोस्तों इसमें जोड़ के देख लो, अगर आप ऐसा लगता है कितना 4 1 1 1 6, कितना जोड़ना है अपने को 4, जोड़ कितना हो गया 0 2 1 1 4, काटे दोस्तों 8 से, एक 8 पंजे 40, कितना बच गया 1, 8 एकम 8, कितना बच गया 3, 8 चौक 32, कट गया और ये 0 पूरा कटा कि कटा दोस्तों। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया दोस्तों 4। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि संख्या कितनी 157 स्टार 234 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मतलब क्या कहते हैं दोस्तों अपने को स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, और नियम कौन सा लगाना दोस्तों 3, किससे विभक्त होना 3 से। तो देखो दोस्तों क्या करना है, अपने को संख्या क्या दे रखी 157 स्टार 234, अब इसको किससे विभक्त करना है दोस्तों अपने को 3 से। तो क्या करेंगे दोस्तों अपन 3 का नियम लगाएंगे। 3 का नियम क्या बोलता है, सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। क्या बोला दोस्तों, सभी अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं सभी को जोड़ देते हैं, जोड़े तो जोड़ो दोस्तों कितना 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस स्टार प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। समझ में आ गया? जोड़ कितना 6 और 7 13 और 2 कितना 15 और 3 18 18 4 22, कितना है दोस्तों 22 प्लस स्टार। समझ में आया दोस्तों कितना 22 प्लस स्टार। अब क्या देखना है दोस्तों, अब 22 में अपन कितना जोड़े की संख्या क्या 3 का गुणज बन जाए। तो मतलब अपन स्टार के स्थान पे क्या रखे की संख्या क्या हो जाए 3 का गुणज बन जाए। बताओ 3 का गुणज 22 के बाद कौन सा 23 ने आएगा 24, तो क्या हो जाए दोस्तों 22 प्लस 2 रखेंगे कितना आ जाए दोस्तों 24। तो ये 3 के पारे में आता नहीं आता है, आता है ना। तो अपने ने क्या रखा स्टार के स्थान पे क्या रखा दोस्तों 2, इसका फाइनली आंसर क्या निकला दोस्तों 2। समझ में आया क्या? ठीक है दोस्तों, कितने क्वेश्चन हो गए अपने 4। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है 5वां क्वेश्चन।
ठीक है दोस्तों, अपन ने अगला क्वेश्चन किया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा दोस्तों 671 स्टार 483। पूर्णतः या 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। मतलब ये किससे कौन सा नियम लगाना है दोस्तों अपने को, 9 का नियम। कौन सा लगाना है, 9 का। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस संख्या में अपन क्या करेंगे, 9 का नियम लगाएंगे। मतलब स्टार के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक रखे, स्टार के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक रखे कि ये संख्या पूरी कट जाए। तो ये पूरी भी किससे कटना चाहिए दोस्तों, 9 से। समझ में आया। तो क्या बोलते हैं 9 का नियम, क्या बोलते हैं, सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो देखो दोस्तों जोड़े इनको, देखो 6 + 7 + 1 + स्टार, क्या दोस्तों, स्टार + 4 + 8 + 3। जोड़े दोस्तों कितना हो गया ये, 13 13 और 1 14 14 4 18 18 और 8 कितना 26 26 और 3 कितना 29। समझ में आया कितना आया 29। तो 29 प्लस स्टार, ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों ये देखें अपन कि ये संख्या 29 तो 9 के पहाड़ी भी नहीं आता। अब 27 तो लेंगे क्योंकि अपन जोड़ना है, स्टार के स्थान मान रखना। तो अपन क्या रखेंगे 30, एक रखा था 30, 2 रखा था 31, जैसे अपन क्या 6 रख दे, नहीं 7 रखे। कितना रखे दोस्तों 7 7, जैसे अपन यहाँ पे क्या रखा दोस्तों 7, तो कितनी जो संख्या है 36। जिस देखो 29 + 7 कितना हो गया दोस्तों ये 36। 36 जो 3 के अपने 9 के पहाड़ी में आता नहीं आता है, आता है ना। तो अपन ने क्या रखा दोस्तों स्टार के स्थान पे, स्टार के स्थान पे क्या रखा दोस्तों 7 7 रखा है। तो अपना आंसर कितना हो गया दोस्तों 7। समझ में आ गया। इस आधार पे दोस्तों क्वेश्चन लगाना है। ठीक है दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन लगाते हैं 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपने पास, 1y 3y 6 पूर्णतः किससे 11 से विभक्त हो तो 11 से विभक्त हो तो किसका y का मान क्या होगा। मतलब किसका मान ज्ञात करना अपने को y। इस y के स्थान पे कौन सा अंक आएगी, ये संख्या किससे कट जाए 11 से। किससे कटने के लिए बोल रहा दोस्तों 11 से। मतलब कौन सा नियम लगाएंगे 11 का नियम। तो 11 का नियम क्या बोलता है, सम सम स्थान और विषम विषम स्थान के अंकों का योग। दोस्तों स्थान की बात करें ना, तो एक-एक को छोड़ के ले लो, ये लिया ये लिया, जोड़ दोस्तों कितना हो गया 9 और 1 10 हुआ नहीं हुआ 10 माइनस 10 माइनस कितना भाई और भाई कितना 2 भाई दोस्तों जुड़ रहा है ये समझ में। अरे यार देखो कितना हो रहा है 6 + 3 + 1 इधर जोड़ कितना भाई प्लस भाई। तो ये बीच में क्या करना है इनका योग का अंतर। समझ में आया। ये कितना हो गया 10 - 2 भाई। दोस्तों अगर क्या कहते तो y गुणित y लेता तो y वर्ग आता। समझ में आ रहा। अब क्या करते दोस्तों यहाँ पे तो समझना, देखो ध्यान देना, ये 10 - 5 यहाँ पर क्या रखे दोस्तों कितना रखे अपन कि ये संख्या 10 बचे, कितना गुणा है इसमें, इनके बीच में तो क्या है गुणा है। तो यहाँ पे कितना रखा दोस्तों 2 रखा 2 स्टार के स्थान की तरह इन y के स्थान की तरह 2। तो ये कितना हो जाएगा समझना 10 - 10 कितना आ गया दोस्तों 0। तो अपने 11 का नियम बोलता है ना, या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना है। तो अपन ने क्या रखा यहाँ पे किसके स्थान पे y के स्थान पे क्या रखा दोस्तों 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, नहीं समझ में क्लियर है ना, समझते अच्छा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टेक क्या हुई दोस्तों, अपन ने पास है इधर कितना दोस्तों 2 भाई, कितना है दोस्तों ये अपने पास 2 है। कितना है दोस्तों 2 है, तो क्या करेंगे 10 माइनस ये 2 गुणित कितना रखेंगे 5। समझ में आ गया। तो कितना हो जाएगा ये 10 - 10 कितना आ गया 0। मतलब दोस्तों y के स्थान पे अपन क्या रख रहे हैं दोस्तों y के स्थान पे दोस्तों क्या रखा है 5। तो अपना आंसर कितना हो गया दोस्तों 5। समझ में आएगा। कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा क्या मिसिंग हो गए थे, ऐसे नहीं कुछ वो थोड़ा सा शब्द ऐसा लग रहा है जैसे 10 लेना था, आगे क्या गलती से 2 के स्थान पे क्या रखा गया 5, इसलिए y के स्थान पे क्या 2 आ रहा था। लेकिन क्या करें दोस्तों y के स्थान पे कितना आएगा 5, तो 5 × 10। तो दोस्तों अपन ने क्या कैसे भी मतलब दोस्तों ये अपन अपने अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये 11 के नियम के अनुसार कर रहे हैं। समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। समझ में आ गया क्या है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया दोस्तों 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि ये जो 80, 36 और 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या किससे 11 से विभक्त हो जाए। मतलब क्या करना है कम से कम जोड़ना है अपने को, किसमें हो गया 80,
36 और ये 42। क्या करना है, कम से कम क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ना है। समझ में आया? तो क्या करें दोस्तों, अपन यहाँ पे एक एक को छोड़ के ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो कोई सा कर लिया, एक जोड़ा, देखो दोस्तों ये लिया अपन ने, ये दिया, ये दिया, ये दिया। समझ में आया? तो इनको जोड़ लो दोस्तों, कितना हो रहा है, 8 प्लस में x, प्लस में होगा ना। अब बचा, इनको जोड़ लो दोस्तों, ये तो हो गया, ये दिया और ये दिया, ये कितना हो गया दोस्तों, 15। अब बड़ी संख्या छोटी संख्या माइनस करो दोस्तों, कितना समझ में आ गया। अब दोस्तों ये 15 माइनस 8। अब दोस्तों यहाँ पर अपन कम से कम ऐसा क्या रखें, मतलब क्या जोड़ा, तो क्या जोड़े अपन दोस्तों यहाँ पे 7 जोड़े, कितना 15 हो जाएगा, कितना 15 माइनस 15 कितना है दोस्तों, 0। मतलब अपन ने क्या जोड़ा, कम से कम क्या जोड़ा दोस्तों, 7। क्या जोड़ा, कम से कम 7। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 7। समझ में आएगा? काफी क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा था ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन काफी अच्छा लेता हूँ तुमको, जो कि एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन अगला क्वेश्चन कौन सा लिया दोस्तों ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगर अपन ने विभक्ति के नियम नहीं पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन अपन नहीं लगाते दोस्तों, लगा सकते दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों को तुम चुटकियों वजह से क्वेश्चन सोल्व कर सकते दोस्तों। देखो दोस्तों क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होती। क्या बोला दोस्तों, 18 से विभक्त नहीं होती। मतलब अपने को क्या चेक करना दोस्तों, इसमें 18 का नियम लगाना है। तो दोस्तों मैंने 18 का नियम तुमको बताया तो नहीं है, लेकिन अब बता देता हूं दोस्तों। जिस संख्या में दोस्तों 2 का भाग और 9 का भाग जाता है, उस संख्या को अपन उसमें 18 का भाग भी चले जाता है। मतलब जिस संख्या को अपन 2 से और 9 से काट सकते हैं ना, उसको डायरेक्ट अपन किससे काट सकते हैं, 18 से भी काट सकते हैं। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले 2 का नियम लगाओ दोस्तों। तो 2 का नियम देखो दोस्तों, यहाँ इसमें लगता है। फिर इसमें देखो 2 का नियम क्या होता है, एक का देखना है ना, इसमें देखो इसमें लगता है, इसमें भी लगता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है दोस्तों, 3। देखो दोस्तों 2 का नियम 3 में लगता है क्या, नहीं। ये संख्या कटेगी क्या, नहीं। तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी दोस्तों। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये डी वाला। समझ में आया कि नहीं, कैसे लगाए दोस्तों। जो संख्या किससे कट रही है, 2 से कट रही है और 9 से कट रही है ना, वही पे संख्या किससे कट जाएगी, 18 से। अगर दोस्तों आपको लगता है मैं काट लूंगा, किससे काटना है, 18 से। 18 का पाड़ो बोलो, 18 18 36 18 54 कितना बच गया, 11 बचा कि बचा। अब 11 18 का पाड़ा बोलो, 18 6 108 कितना बच गया, 2। 18 कम 18 कितना बच गया, 6। देखो दोस्तों ये 18 के पाड़े में आता है क्या, नहीं आता। तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो अपना पूछा भी दोस्तों यही पूछा था अपने को आंसर की, नहीं कटे तो ये वाले। अच्छा आपको लग रहा सर ये कट रही है, इसको चेक करेगा दोस्तों। पहले 9 का नियम चेक करो दोस्तों। देखो दोस्तों इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 9। ये भी कितना है, 9 9 9 कितना 18 कटेगा। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों ये भी कितना 9, ये भी कितना 9, ये भी कटेगा। ये दोस्तों कितना, ये 9, ये भी 9, ये भी 18 हो गया। कटेगा कि नहीं कटेगा। और देखो क्या क्या है दोस्तों अपने पास, सम संख्या है तो 2 का भाग हो जाएगा। जिस संख्या में 2 का भाग और 9 का भाग जाता है, उस संख्या में 18 का भाग भी चले जाता है दोस्तों। समझ में आया क्या। तो ठीक है दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे कैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, अपन अगला नियम क्या, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त हो। अब क्या करें दोस्तों, 24 से पूर्णतः क्या विभक्त हो बोला, क्या बोला, 24 से विभक्त हो। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, 24 से काटना है दोस्तों। 24 का नियम तो मैंने बताया नहीं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। 24 का नियम नहीं बताया तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। जिस संख्या में दोस्तों किसका 3 का भाग जाए और किसका 8 का भाग जाए, तो उस संख्या में 24 का भाग भी चले जाता दोस्तों। क्या बोला, जिस संख्या में किसका 3 का भाग जाता है और किसका भाग जाता हो, 8 का भाग जाता हो, तो उस संख्या में किसका भाग चले जाता है, 24 का भाग भी चले जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन 3 का नियम चेक कर लो। 3 का नियम सबको जोड़ के देखो दोस्तों, कितना हो गया, 8 8 7 15 15 और ये कितना 16 16 और 8 कितना 24, 3 का भाग जा रहा है। इसमें देखो दोस्तों 3 जा रहा 3 जा रहा 3 इसमें जा रहा 3 हाँ इसमें जा रहा। इनको जोड़ो कितना दोस्तों, 8 और 8 16 16 4 20 20 और 27 इसमें जा रहा 3 का। इसमें देखो दोस्तों कितना 3 3 चौक देखो दोस्तों इनको जोड़ कितना 6 6 और 6 12 12 और कितना 8 20 20 और 7 27 इसमें जा रहा 3 का। अब तो यहाँ इस 3 के नियम से तो अपन नहीं निकाल पाए ना। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, 8 के नियम से देखते हैं। किससे, 8 के नियम से। तो चेक करें दोस्तों 8 का नियम क्या होता है, अंतिम के 3 अंक में भाग लगाओ। इसमें चेक करें क्या, देखो 80 80 64
31 64 कितना बच गया अपने पास? 7 बचा कि नहीं बचा? 7 ही बचा। फिर क्या है दोस्तों 38 37 56, मतलब ये नहीं आता पढ़, मतलब ये संख्या नहीं कट रही है, कट रही क्या? अब यहाँ पर देख दोस्तों 8 से 8 ये भी नहीं कटेगी है, कटेगी क्या? नहीं कटेगी, क्योंकि देखो 8 का 8 नहीं कटेगी। यहाँ पर बात करो दोस्तों 8 से कट रही नहीं कट रही, 8 9 80 इसमें भी नहीं कटा, इसमें चेक करो दोस्तों, देखो 8 9 की 72 बच गया 1, 8 9 16, कौन सा आंसर आया दोस्तों? डी। समझ में किसके नहीं समझ में क्या? तो आंसर अपना कौन सा है? डी। अगर दोस्तों अगर अपने को दिक्कत है पहाड़ा पे, चलो काटने की कोशिश करते, पूरा कटे ही नहीं कटे, चेंज भी कर लेते हैं, कर लेंगे। किससे काटना है? 24 से। देखो 24 से कम 24 कितना बच गया? 7 ही बचा कि नहीं बचा? अब 24 से कितना? 72। देख 24 दूना 24 तेरा 72, यानी देखो 24 दूना 48, 48 कितना बच गया दोस्तों? 49 50 9 बचा कि नहीं बचा? अब दोस्तों बोलो 24 का बड़ा बोल दो, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तेरा 72, 24 चौक 96, 24 तेरा कितना? 72, कितना? 72, 72 माइनस कितना बचा? 1, और यहाँ से कितना? 2, और कितना? 6, कितना? 216, 24 पारी 216 आता है आता दोस्तों, 24 नंबर कितना? 216, 24 दाम 240 कितना में ये करेगा दोस्तों। समझ में आ गया? ये होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा था दोस्तों अपने क्वेश्चन ऐसे निकालना है दोस्तों। जैसे कि मान लो पूछ लेता 18 का, मैंने 18 का नियम मैंने बताया तुमको, अब देखा भी पूछ ले कौन सा क्वेश्चन 24 का नियम, तो 24 का नियम बनाया कैसे अपन ने? जिस संख्या में 3 का भाग जाता है और किसका 8 का भाग जाता है, तो संख्या में किसका भाग चला जाता है? 24 का भाग भी चला जाता है। दोस्तों ये तो नहीं कर रहा है, तो क्या अपन ने चेक करा कि जा रहा है कि अपन तो यही आंसर मिल गया था। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्या 9 क्वेश्चन बता दिया। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ। किसके लिए देता हूँ? होमवर्क के लिए, जो कि दोस्तों आप लोगों को मेरे को आंसर इसका कमेंट करके बताना दोस्तों। क्या करना दोस्तों? कमेंट्स करके बताना। मैं अगले वीडियो में आपको क्या पार्ट नंबर कौन सा 5th में, 5वें पार्ट नंबर 5 में आपको उसका आंसर भी बताऊंगा। पहले आप कमेंट्स करके बताना उसका आंसर क्या है दोस्तों। समझ में आ गया? तो दोस्तों अपन बात करते पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ वो, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। क्या है दोस्तों? होमवर्क। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर मैं आपको लूंगा दोस्तों, क्या लूंगा इस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, और आप लोग क्या इसमें को कमेंट करके बताना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।